दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा? ऐसे गरम तेल में कोई पानी डालत है? जल जाती है अभी। रसोई का काम जाने कब ठीक से करना सीखोगी नव्या? ये लड़की तो एकदम टूटती जा रही है, सुध बुध खो बैठी है। जलाते जलाते बची खुद को आज। बंसी वाले को तो रास्ता दिखाओ ताकि हम इस झूठ को सच में बदल सके। आपको सच कैसे न बताए संजय जी? आखिर हम दोनों की जिंदगी का सवाल है। एक दूसरे को धोखा नहीं दे सकते। हाँ प्रीति। राधे राधे बुआ जी। नमस्ते बेटा, नमस्ते। ये बता, बात तेरी आंख के सामने है। हाँ, दोनों बिल्कुल मेरे सामने वाले टेबल पे बैठे हैं। आप निश्चिंत रहिए। छोरी को भरोसा ना है। पढ़ाई करवा भेजी थी, प्रेम कर बैठी। अब अभी दूसरी जात वाले थे। कुलच्छनी पे नजर रखियो और रिपोर्ट देती रहियो। जी बुआ जी। संजय जी, आप ही बताइए, प्यार करना गुनाह है? देखिए, हम आपसे कुछ छिपाना नहीं चाहते, लेकिन सिर्फ आप ही है जो हमारी मदद कर सकते हैं। बिल्कुल करूंगा चल। मेरा भी यही मानना है कि शादी जोर जबरदस्ती से नहीं, आपसी सहमति से होनी चाहिए। देखिए, आप हमें गलत मत समझिएगा। घबराओ मत, मैं तुम्हारी हिम्मत और ईमानदारी की दाद देता हूँ। मैं आज ही अपनी माँ से बात करूंगा, वो आपकी दादी से बात कर लेंगी। नहीं नहीं। आंचल, मैंने कहा ना, घबराने की जरूरत नहीं है। आप पर कोई इल्जाम नहीं आएगा और आपका रास्ता भी साफ हो जाएगा। वो क्या है ना, 19 साल वाला भोलापन बेचारी। देखा ना कैसे आप सबकी बात मान गई। मानना पड़ेगा। हमारे खानदान में आज तक किसी दूसरी जात वाले से शादी ना हुई। और जाने अगर कोई गड़बड़ की, जाके खटिया खड़ी कर देंगे हम। देखा ना है तेरी नव्या भाभी को कैसे सीधो कर दियो। वो तो है बुआ जी। जो तेरी अम्मा 3 साल में ना कर सकी, हमने जो कर दिखायो। ये देखो, अब ये भी कोई दवा रखने की जगह है? जगह बनाए मगर कोई भी चीज कहीं भी रख देंगे सब लोग यहाँ। ऐसी पुरानी सी हालत। अरे, ये दवा की तो तारीख भी निकल गई है। जब कंजूस मुकुंद तिवारी कोई चीज फेंकने दे तब ना। मम्मी जल्दी आओ। क्या हो गया? मम्मी पता नहीं, उल्टी में उल्टी करे जा रही है। उल्टी? बाहर से का चुखा लिया था का? नहीं मम्मी, बोली थी खांसी का सिरप पिया उसने। और हे भगवान, कहीं जेल सिरप तो नहीं पी लिया? इसकी तो तारीख निकल गई है। मुझे दिखाई, मुझे। तुम जाओ, जाके डॉक्टर को बुलाओ। मैं जाता हूँ। तबीयत और खराब ना हो जाए। मैं जाता हूँ मम्मी। नव्या, आओ आओ, बैठो यहाँ। हाँ? क्या है जय? हाँ बोलो, ऐसी लापरवाही कौन करता है का? नव्या, अच्छा अच्छा कर लो, हम नमक का पानी लेकर आते हैं, उससे सभी कुछ बाहर उलट दोगी तुम। अभी लाते हैं। डॉक्टर देखिए, शायद बेहोश हो गई है। मिसेस तिवारी, आपकी सूझबूझ ने मेरा काम आसान कर दिया। नव्या जल्दी ठीक हो जाएगी। आप इसे पानी, जूस एंड चाय देते रहिएगा। जी सर, जी सर। नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्ते। इस बच्चे का दुख खाए जा रहा है आदि, ऊपर से झूठ का जी बोझ।
एक तरफ कुआं है तो दूसरी तरफ खाई। रेणुका, क्या हुआ? सब ठीक तो है? धीरे बोलिए ना, बहुरी आराम कर रही है। अरे कहा धीरे बोले? डॉक्टर साहब थे नीचे इसलिए पूछ रहे हैं। भाई नव्या और बच्चा ठीक है ना? हाँ ठीक ही है, वो बस शुरुआती दिनों में उल्टी मितली ये सब होता ही है ना। वो पहला बच्चा है ना, आदि परेशान हो गया था इसलिए डॉक्टर साहब को बुला लिया। राधे 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 राधे। अरे प्रार्थना की आ गए, बंद करो। राधे 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 राधे। सदा संतुष्ट रहो। ये हमारी ननंद है सुमित्रा जी। राधे राधे। वो नव्या, ये हमारी बहू है नव्या। सदा संतुष्ट रहो। आइए आइए, आसन ग्रहण कीजिए। आपने बहुत बढ़िया प्रबंध किया है। बंसी वाले की कृपा है जी। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। अरे तू नीचे क्यों बैठ रही है? ऐसी हालत में नीचे ना बैठते। बैठ, विराटला जी को रेणु संभाल लेगी। तुझे बैठ। देखा करो, कुर्ते पे दाग लगा लियो। जा बदल के आ, सब इनके सामने अच्छा ना लगे। अंकल चलो मैं तुम्हें अपने कपड़े दे देती हूँ। तू कहाँ जा रही है? ये कीर्तन तेरी खातिर रखो है। इंदु जा तू बदलवा दे। चिंता नहीं कर, तेरे कमरे से कछु चुराए ना लेंगे। अरे नहीं बुआ जी, ऐसी कोई बात नहीं है, चुराने लायक कुछ है भी नहीं। इंदु भाभी, वो मेरे अलमीरा में सामने एक ब्लू सूट है, वो आंचल को आ जाएगा। चाबी ड्रॉअर में पड़ी है, बेड साइड। राधे राधे। बोलो बंसी वाले की जय। ले जा पहन करा जा। काका खरीदो आते तू खातिर। अरे बुआ जी पूछो ही मत, आंचल को सर से लेके पैर तक सोने में नाप देंगे। 2 हीरे के सेट लिए, 2 मोती के, 2 कुंदन के और 10-12 तो कंगन ही ले ली। रखने की जगह कम पड़ जाएगी लॉकर में, लेकिन सोना कम नहीं होगा। देखा जो है लाखों में एक रिश्ता लाया है आंचल से। सही है, सही बात है, सही बात है। बहन जी चुन्नी ले आइए। जी। नव्या, चुनरी किधर है? आपके कमरे में रखिए, मैं ले आती हूँ। अरे प्रीति, तू आ गई? आंचल कहाँ है? वो ना नव्या के कमरे में गई है। आंचल के कुर्ते में ना दाग लग गया तो चेंज करने गई है।
अब ये वाली फाइलें कहाँ रखी है? अलमीरा में रखी है मम्मी जी। क्यों? सत्यानाश, नंदू आंचल के कपड़े बदलवाने तुम्हारे कमरे में ही तो गई है। भगवान, मम्मी जी मेरी सारी फाइलें सामने पड़ी हुई है। नव्या, तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो? एक तो उसको अपने कमरे में भेज दिया, ऊपर से अपनी अलमारी की चाबी कहाँ है ये भी बता दिया। अगर वो फाइल के हाथ लगे तो? ये बात है, तभी मतई को शक हो रहा था। चोर चोर मौसेरे भाई। इसीलिए अम्मा जी हमसे कह रही थी सास बहू पे नजर रखना। एक से एक रंग माँ जाइए। तू इसकी मैचिंग की चुन्नी ढूंढ और नीचे आजा पहन कर। हाँ, एक काम करते हैं, तुम मुझे थाल लेकर प्रार्थना जी के पास जाओ और वहीं रहना। इधर उधर मत जाना, जीजी को तुम पे शक ना हो जाए, ठीक है? हम तुम्हारे कपड़े में जाते हैं, देखते हैं क्या कर सकते हैं। हाँ मम्मी, आप यहाँ क्या कर रही है? बुआ जी ने कहा है जल्दी से ना प्रसाद लेके आने के लिए। वो कह रही थी कि प्रार्थना जी से ना नव्या को प्रसाद दिलवाना। इसलिए चलो नव्या। बचपन में सीखा था कि झूठ बोलना पाप है, और फिर हम तो पापा जी से, बुआ जी से इतना बड़ा झूठ बोल रहे हैं। झूठ सच, उसके बीच में फर्क ही समझ में आना बंद हो गया। क्या पपी जी और आदि का फैसला सही है? हो सकता है मेरी किस्मत में बच्चे का सुख ना हो, और इस बात की सजा पूरे परिवार को क्यों मिल रही है? मुझे शक्ति दीजिए, हिम्मत दीजिए, क्योंकि मुझसे पापा जी से और झूठ नहीं बोला जा रहा। दिवाली गिफ्ट फॉर यू स्पेशली। आदि, आई एम सॉरी, मैं कुछ ज्यादा बोल गया। सॉरी। आदि 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 आदि, तुम्हारी गलती नहीं है। अगर कसूर किसी का है तो वो मेरा है। मुझ में तू ही तू बसा, नैनों में जैसे ख्वाब सा। जो तू ना हो तो पानी पानी नैना, जो तू ना हो तो मैं भी हूँगा मैना। तुझसे मुझे सब अता, मुझ में तू ही तू बसा, नैनों में जैसे ख्वाब सा। रेणुका, रेणुका। हाँ पापा। बेटा रेणुका कहाँ? पापा जी वो मम्मी जी ना हॉस्पिटल गई है। एक्चुअली रचना, वो कोई बात नहीं, तुम उसे फोन करो और उससे कहो कि जीजी ने कहा है पूजा का मुहूर्त है 8 बजे का है, जल्दी आ जाए। मैं तब तक नहा लेता हूँ। इसे संभालो। ये औरत भी पता नहीं कब सुधरेगी, पड़ोसियों के घर में घुसे रहते हैं त्योहारों के दिन भी। नव्या, मैं मम्मी को फोन कर देता हूँ। हाँ हाँ आदि, हम लोग पहुँच रहे हैं। अरे यहाँ के रोक दी। हाँ, गली के अंदर लेके चल। मैडम, गली में बच्चे लोग पटाखे फोड़ रहे हैं, मैं नहीं जा सकता। हाँ तो कौन से तेरे सिर पर फोड़ रहे हैं? हाँ हाँ, छोड़ ना, ये लो भैया। रेनू, इस साल हमारे ध्रुव की पहली दिवाली है, अगले साल तुम्हारे लल्ला की होगी। अरे चल। अरे अरे, कुछ नहीं हुआ है, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। हाँ? देखो तुम्हारी उंगली को कुछ नहीं हुआ है? शेर बेटा है, शेर। अरे ये ऐसे चुप नहीं होगा, इसकी मम्मी को बुलाए लो। इसकी मम्मी तो मैं ही हूँ। चलो चलो बेटा चलो। कमाल है भाई, इस उम्र में बच्चा। सही है।
नव्या जाओ, दिए लगाए के आ जाओ पूरे घर में। जी। ये देखो। देखा है? अरे उपहार है नव्या के लिए। भाई इतनी बड़ी गुड न्यूज दी है तो जैसे ही मथुरा गया जीजी ने कहा लल्ला इस साल दिवाली पे नव्या को कुछ न कुछ सोने या चांदी की चीज देना। अब जीजी ने कहा तो उनकी बात तो मैं टाल सकता नहीं है। जैसे ही मथुरा से निकला चांदी के बाल गोपाल खरीद लिए। कैसे? अरे बोलो ना कैसे हैं? तुम क्या बोलोगे? अरे नव्या इधर आओ बेटा, ये देखो क्या लाए हम तुम्हारे लिए। शुद्ध चांदी के बाल गोपाल। पापा जी इतना महंगा तोहफा लाने की क्या? अरे ऐसे कैसे? इतनी बड़ी खुशखबरी दी है, गुड न्यूज। और वैसे भी दिवाली के उपहार के लिए पैसे नहीं देखे जाते। ये लो लो। हे भगवान, दादा बनने के मुंह में पापा जी तक बदल रहे हैं, लेकिन जब झूठ का घड़ा फूटेगा तब क्या होगा? यही मौका है नव्या, पापा जी को सच सच बता दे। अरे लो हाथ आगे बढ़ाओ, लो। नमस्ते, मुझे अपनी जीजी के लिए एक अच्छी सी सोने की चेन चाहिए। फिर से उसके लिए खरीद रहा है तो सब कुछ तो शर्म कर। शादी होने वाली तेरी अब। मम्मी यार ये तो सरासर नाइंसाफ। अपनी होने वाली बहू के लिए 50 और मेरे प्यार के लिए 2 तोला भी नहीं। चूल्हे में गया तेरा प्यार। मम्मी बस करो, आप ही की वजह से मैं ऐश्वर्या को। ऐश्वर्या राय नहीं है वो, ऐश का सामान है कोठे पर। पता नहीं जादू टोना करके बांध रखा तुझे उसने अपने बिस्तर से। जिस दिन ये तोहफे देने बंद कर देगा ना, उस दिन सब परतें खुल जाएंगी। बस करो मम्मी, उसके बारे में ना अब और कुछ मत बोलना। नहीं बोलूंगी, पर तू भी उसका नाम जपना बंद कर। पहले वाली को सब पता चल गया था, कैसे भी करके उस पर बांझ का लांछन लगाकर तेरा तलाक करवाया है। अगर वो यहाँ आगरा में होती तो अब तक ढिंडोरा पीट दिया होता तेरे इश्क बाज का। अब शादी ब्याह में कोई अड़चन नहीं आनी चाहिए। यार मम्मी कमाल करती हो तुम भी। ब्याह से ज्यादा तुम्हें पोते का मुंह देखने की पड़ी हुई है, और तुम्हारी खुशी के लिए ही ले रहा हूँ ना मैं फेरे। बड़े घर की लड़की है आंचल, एक बार हाथ से रिश्ता निकल गया ना तो सब कुछ निकल जाएगा हमारे हाथ से। बस एक बार गोद में पोते को आने दे, उसके बाद तुझे जो करना है कर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। संजय जी, आप दोनों यहाँ? जी जी, लॉकेट लेने आए थे ना आंचल के लिए। वो क्या है ना, संजय कह रहा था कि आंचल को कोई तोहफा नहीं दिया और जिद करके बस मुझे यहाँ ले आया। अरे बहन जी, सबकी क्या जरूरत थी? जरूरत कैसे नहीं थी भाई साहब, आंचल अब हमारे घर की बहू नहीं बेटी है। आप यहाँ कैसे? ओह माय गॉड, नव्या शर्मा, राइट? कितने सालों के बाद। ओह माय गॉड, कम ऑन गिव मी अ हग नाउ। आजकल तो हग भी ना करो ना हो चुका है, यू नो व्हाट आई मीन। ऐसे डॉक्टर अब शर्मा नहीं, तिवारी हो गई हूँ। एल्डर सिस्टर? नो डॉक्टर, ये मेरी मदर इन लॉ है। ओह माय गॉड, खुद को मेंटेन करने का तरीका किसने किससे सीखा है? टेल मी। अरे यार मेरे को भी कोई टिप्स दे दो ना। यू नो व्हाट आई मीन, राइट? नव्या ने बताया था हमें कि आप अच्छे से जानते हैं इसे। वो एक्चुअली मम्मी जी, डॉक्टर अंजू मुझसे जुम्बा सीखने आया करती थी। वो भी क्या दिन थे ना यार, सच में। पर अब बताऊं,
जब से अपने हस्बैंड के साथ ये हॉस्पिटल खोला है ना, पेशेंट्स नचा नचा के ना जुम्बा योगा सब कुछ यहीं करवा देते हैं। बिल्कुल टाइम नहीं मिलता। एनीवे सिट, प्लीज सिट। सो टेल मी, हाउ कैन आई हेल्प यू? डॉक्टर, आप खुल के अपनी बात मुझसे कह सकते हैं प्लीज। तो डॉक्टर एक्चुअली वो मैं मां नहीं बन सकती और आईवीएफ का ऑप्शन भी मेरे लिए वीक है। तो डॉक्टर, हम नव्या के लिए माँ बनना चाहते हैं, इसे बच्चा देना चाहते हैं। ओह माय गॉड, सरोगेट मदर, वाओ। उनका होवे सरोगेसी मतलब जब कोई औरत अपनी मर्जी से किसी और के अंश को अपनी कोख में रखने के लिए तैयार हो जाती है और उसके बाद उसके बच्चे को जन्म देती है। एक मिनट, किसी और का अंश का है? हम ऐसा काहे करेंगे भला? अरे आप मेरी बात नहीं समझे, आजकल तो मेडिकली सब कुछ पॉसिबल है ना। बट आई एम रियली इम्प्रेस्ड कि आप नव्या के लिए इतना बड़ा स्टेप लेने वाली है। मतलब उसके लिए आप माँ बनने को रेडी है। देखिए डॉक्टर, हम एक बात आपको साफ साफ समझाए दें। हम माँ बनना चाहे हैं और अपनी बहू को अपना बच्चा भी देना चाहें, बट ये बच्चा हमें हमारे पति से ही चाहिए, और वो भी एकदम नॉर्मल तरीके से। कोनो और बात हमें ना समझ आती है ना हमें समझनी है। ये बच्चा हमारा और आदि के पापा का होएगा, ठीक है? हमारे पास एक से एक डिजाइन है, हम बनाए देंगे। लेकिन फिर भी कोनो और डिजाइन अगर तुम्हारे दिमाग में हो तो तुम हमें बता देना, फोटो दिखाई देना, हम सेम टू सेम बना देंगे, ठीक है? क्या हो गया? क्या सोच रही हो? वो मुझे एक्चुअली वॉशरूम जाना था मामी जी। ओहो, यहाँ मार्केट में? अब चलो घर चलते हैं। नहीं, वो मार्केट में कॉफी शॉप है ना, मैं वहीं जाकर आ जाती हूँ। ठीक है, चलो हम भी चलते हैं तुम्हारे साथ। आओ चलो, जल्दी जल्दी आ। अरे आप लेसेस वगैरह फाइनल कीजिए ना, मैं फटाफट जाकर आ जाती हूँ। बेकार में अगर लेट हो गया तो अम्मा जी चिंता करने लगेंगी। अच्छा ठीक है, फिर जल्दी आना। हाँ नव्या। हाँ मम्मी जी, वो मुझसे रहा नहीं गया इसलिए मैंने फोन कर लिया। हाँ नवीन, सामने दर्जी की दुकान दिख रही है, वहीं पे मिलो। रिपोर्ट तो सही आनी थी, हमारी बंसी वाले से बात जो हुई गई थी। मम्मी जी पर अभी स्ट्रेस बाकी है। वो भी ठीक ही आएगी। तुम्हारा दिया हुआ ये काला पट्टा जो पहने हुए हैं हम। मम्मी देखो फिटबिट है। हाँ वही। अच्छा मम्मी, प्रीति दीदी क्या से निकल ही रहे, आपका मार्केट का काम हो गया? हाँ बस हो ही गया समझो। हम सोच रहे थे निकलने से पहले लच्छू के दही बल्ले खिला देते हम आंचल बिटिया को। और सुनो, तुम लोग जब प्रीति के यहाँ से आओगे ना तो रास्ते से मदन मोहन के यहाँ से 2 किलो कलाकंद उठाए लेना, हम जीजी को बांध के दे देंगे, उन्हें बहुत पसंद है। जी मम्मी जी, बाय बाय। मामी जी, हाँ आंचल कहाँ गई? अरे वो मम्मी जी इतनी एक्साइटेड हो, अभी तक आदि को बताया भी नहीं। ललन, हाँ आंचल तो अंदर नहीं है, पता नहीं कहाँ चली गई। हमें तो यहाँ कहीं बोल के गई थी। कहीं कोई गड़बड़ तो ना हुई गई हमसे? नहीं, जानबूझ के बंद नहीं करेगी, जरूर बैठ के चली गई होगी। ललन, तुम वहाँ देखो, हम वहाँ देखते हैं। कहाँ चली गई है? मामी जी की नजर पड़ गई ना तो समझो खत्म ही हो जाएगा सब कुछ। मैं कुछ करता हूँ। नवीन,
मामी जी, अम्मा जी को फोन आओ तो। वे कह रही घर कब तक पहुंच रही हो? क्या करें? भगवान, चलो वो देखते। चलो आओ। मुझे कुछ नहीं पता नवीन, मैं बस इतना जानती हूँ कि अगर तुमने जल्दी कुछ नहीं किया ना तो मुझे उस संजय भारद्वाज से शादी करनी पड़ेगी, और वो मैं कभी नहीं करूँगी। मैं जान दे दूंगी अपनी। समझ में आ रहा है तुम्हें? सुनो आंचल, अब सिर्फ एक ही रास्ता है। हमें यहाँ से भागना होगा, आगरा और मथुरा से कहीं दूर। अरे कपू अब ताजमहल पैक करवाए बैठ गई है नू। दो कपड़ा खरीद के भेजो तो लगा पूरा सिंधी बाजार है खरीद लाए। फिर तो फोन लगा माओ तो खोपड़िया फटी जा रही है। आप चिंता ना करो जीजी, लो ये गोली खाओ, चाय पियो। त्योहार का टाइम है, मार्केट में भीड़ होती होती है। अरे आप तो जी बैठो जा रहा हूँ। जीजी मैं आपका सर दबा देता हूँ। कैसे उठाए किसी का फोन? कहाँ बोलेंगे किसी को? ये भगवान, कहाँ फंसा दिया ये आंचल ने हमें? कहाँ गायब हो गई है? जब फोन क्यों नहीं उठा रही? मामी जी, अम्मा जी को फोन आ रहा, उठाए। नहीं 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 मामी जी, उठाना तो पड़ेगा, नहीं तो आज का हमारी जमानत जब्त हो जाएगी। नहीं नहीं, 5 मिनट और रुक जाते हैं। एक बार आंचल बिटिया मिल जाए, उसके बाद हम खुद ही समझा देंगे सबको जीजी को। हाँ मामी जी, हमने हर जगह आंचल को देख लो, कहूँ दिखाई नहीं दे रही। भगवान।